तो हमारे प्रातःकाल की दिनचर्या कुछ ऐसे शुरू होती है कि घर की साफ़ सफाई। अब गर्मियाँ आ चुकी हैं और सोलर की हमें सख्त ज़रूरत है, तो बस सोलर को धोना, साफ़ सफाई करना, ये सारी चीज़ें निपटा के किचन में रायता जो फैला है खाना बनाते वक्त उसको समेट के मैं रेडी हो गई एंड देन हम निकल गए शिवू के स्कूल। सो यहाँ आंटी हमें कुछ तो कुछ सजेशन दिए जा रही हैं और ये मुझे दिखा रहा है कि देखो सोलर को मैंने चमका दिया। फाइनली हम पहुंच गए स्कूल और आज के हम दिन की शुरुआत ऐसे करते हैं। और आज यहाँ कुछ म्यूज़िक व्यूज़िक का सिस्टम चल रहा है। शिवू ने आके अपना फेवरेट गेम पकड़ा गार्डन में, जो कि है उसको स्लाइडर। इस पर इसको बहुत मज़ा आता है और इसके बैठने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है। लाइक पहले पैर फोल्ड करके बैठता है, फिर आगे आता है, फिर धीरे धीरे एक एक पैर निकालता है एंड देन वो स्लाइड करता है। मुझे इसके बैठने के तरीके को देख के ही मज़ा आता है। फिर भी प्रिकॉशंस के लिए मैं साइड में इसका हाथ पकड़ लेती हूँ। अब देखो महाराज को औकात के बाहर काम करना है। लाइक छोटी स्लाइड पे अब इसको मज़ा नहीं आ रहा, अब इसको बड़ी स्लाइड पे जाना है। ये सारा काम ख़त्म करके अब क्लास का टाइम हो चुका था, तो हम क्लास में गए। आज क्लास में बॉलिंग वाली एक्टिविटी हो रही थी, जिसमें आपको बॉल्स को मारना था और मतलब बॉल से इन बॉटल्स को गिराना था। सो मैं शिवू की हेल्प करा रही हूँ एंड शिवू को मैं सिखा रही थी कि कैसे क्या करना है। एंड आपको साथ लग रहा होगा कि मैंने पकड़ा है, पर शिवू ने पूरा जोर दिया था। और देखो ना, प्रॉपरली बॉलिंग में जैसे फिंगर डालते वैसे इसने पकड़ के एक ही बार में सारे बॉल्स को गिरा दिया। एंड देन इधर गर्ल्स का अलग लाइन बना हुआ था, उनकी अलग बॉल्स थी। यहाँ रुद्री ने भी गिराया, पर बॉल छोटी होने की वजह से सही से प्रॉपर हुआ नहीं था। फिर उसने वापस से ट्राई किया एंड इस बार उसने हिट दिया। ओके, तो इस तरह सारे बच्चों ने अपनी ये एक्टिविटी पूरी की। दूसरी एक्टिविटी थी कि आपको जो है शेप मैच करने थे। यहाँ पे रुद्री ने तो अच्छा परफॉर्म किया, बाकी बच्चों ने परफॉर्म किया। इसमें लड़कियों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो। बॉयज़ में तो मतलब क्या ही बोलूँ। अब आप मेरे बेटे को ही ले लो, मैं इसको रखने को दे रही हूँ और ये रख कम उठा ज़्यादा रहा है। चीज़ों को इधर से उधर करना इसका फेवरेट काम है। लाइक जो शेप में पड़ा हुआ है उसे भी शेप से बाहर कर रहा है, और शेप में लगाना तो अलग की बात है। सो आप देख सकते हो ये क्या किए जा रहे हैं महाराज। फिर उसके बाद बारी आई नेक्स्ट एक्टिविटीज़ की, और नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या था कि ये आपको शेप जो है उस कार में डालने थे। इसमें तो शिवू ने हद ही कर दिया। मतलब ये बच्चे कितने शांति से बैठ के शेप में डाल रहे हैं और वो महाराज बस कार से खिला रहे थे। फिर बारी आई लंच टाइम की, तो हमने लंच किया, उसके बाद हम घर आए। शिवू के स्कूल से हम आ गए। घर आने पर मुझे एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ मिली, और बैड न्यूज़ ये थी कि आज हमारी जो आंटी है काम करने वाली, वो नहीं आए हैं। एंड ट्रस्ट में गाइस, इस गर्मी में इससे बड़ी बैड न्यूज़ कोई हो ही नहीं सकती। सो फिर अब हमारी टर्न थी काम करने की, इसलिए मैंने कपड़े चेंज कर लिए। लाइक उसमें मुझसे नहीं होता। एंड मैंने झाड़ू लगा लिया। फिर मैं सोचा कि क्यों ना साथ ही साथ थोड़ा सा अपना सेल्फ केयर भी हो जाए। तो मैंने हेयर ऑयल कर लिया है, क्योंकि अभी काम करने के बाद ऑब्वियसली नहाना तो पड़ेगा ही, तो हेयर वॉश भी हो जाएगा इसी बहाने। सो चलो अब काम करते हैं। ये रूम में तो मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है, इट्स डन। अभी इधर झाड़ू हुआ है, पोछा बाकी है। ये रूम में भी पोछा बाकी है, बाथरूम धोना बाकी है। बाथरूम धोना इज़ वेरी टफ काम। एंड मेरा रूम तो ऑब्वियसली सबसे लास्ट में करने वाली हूँ, तब तक शिव सो जाए, अदरवाइज पोछे की बाल्टी में हाथ डुबाता रहेगा। अभी महाराज को नींद नहीं आ रही है। चलो पोछे की बाल्टी उठाओ। हम भी अगर बच्चे होते तो कितना मजा होता। अब टीवी देख रही होती, पर अभी काम करना है। चलो काम करते हैं। बस यार, फिर पोछा लगाने जुट गई। अगर मैं डेली ऐसे पोछा लगाऊँ तो मुझे और किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत ही नहीं है। वेट लॉस ऐसे ही हो जाना है। देख सकते हो कि मतलब अभी तो ये सिर्फ मैंने सैंपल में आपको ये दिखाया है। ऐसे ऊपर के फ्लोर एंड नीचे के फ्लोर पे भी करना होता है। हमारे यहाँ साफ़ सफाई का बहुत ही है। लाइक ऊपर वाले फ्लोर पे कोई नहीं होता है तो भी उसे करना है। लक्ष्मी जी के रूम में भी कोई नहीं होता है, फिर भी उसको क्लीन करना है। एंड देन ये सारे कुछ क्लीन करने के बाद से मुझे आ रही थी आंटी की बहुत ज़ोर से याद कि आंटी आज आप क्यों नहीं आए। और मन में सिर्फ एक ही बात चल रहा था कि कल तो आंटी प्लीज़ धोखा मत देना, कल आ जाना। अगर आंटी वीडियो देख रहे हो तो कल आ जाना। फिर यहाँ शिवू भी आ गया। अब शिवू के साथ भागम भाग करते हुए पोछा लगाने का मज़ा ही कुछ और है। उसको इसकी हालत दिख रही है, कितने ज़्यादा टाइम हो रखी है। तो मैं सोचा क्यों ना काम करते इसको से करें। बाकी सारे चीज़ हो गया, मेरा रूम बाकी है, तो अपने रूम में तो चाहे जैसे काम किया जाए। तो बस मैं सोच रही हूँ कुछ मास्क लगाऊँ।
जस्ट इग्नोर ऑल दिस मैस। एंड अभी मैं क्या लगाऊँ, क्ले मास्क या फिर कॉफ़ी मास्क? टैनिंग है तो कॉफ़ी मास्क लगाते हैं। अब इसको 10 मिनट रखना है, तब तक मैं कुछ कपड़े हैं जो हाथ से धुलने हैं, तो मैं वो बाथरूम में धुल लेती हूँ। वो सारा काम ख़त्म करने के बाद अभी एक काम नीचे भी बाकी था। जब मैं नीचे आई तो थोड़ा शॉक में चली गई। अच्छे से खासा मैं नहा धो के आई थी, एंड यहाँ पतिदेव ने एक अलग काम पे लगा दिया। एक्चुअली हमारे घर के बाजू में एक प्लॉट है, वहाँ पे मतलब जब घर हमारा बना था तो तब से ऑलमोस्ट 1.5 साल तो हो ही गए, लेकिन सामान ऐसे ही बिखरे पड़े थे और कुछ चीज़ें काम की थी जैसे कि एलुमिनियम वगैरह चीज़ें, तो वो हम साइड कर रहे थे लोहे एलुमिनियम की। बाकी साइड चीज़ें हम जाने दे रहे थे, तो बस वही सब साफ़ सफाई छाटा बिनाई कर रहे थे। और धूप भाई इतनी तेज़ धूप थी, लेकिन ठीक है, ये नीम के नीचे बहुत अच्छी हवा चल रही थी तो धूप का उतना असर नहीं हो रहा था। लेकिन मेरी जो टैनिंग के लिए मैंने पैक लगाया था वो सब पानी में गया। इधर शिवू भी दौड़ के आ गया, इसको भी रहा नहीं गया घर में। फिर हमने छोड़ दिया सारा काम और सोचा अब रात को करेंगे। तो रात को मैं जब सिजू को वॉक करा करके आई तो भी जो भी चीज़ें हमने इकट्ठा करी थी जैसे कि ये सारे कचरे, उसको हमने जला दिया, क्योंकि अब कहाँ लेके जाए भाई। वो जला के फिर पानी डाल दिया, बस ख़त्म हुआ आज का काम। दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में। ओके बाय।